अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ यूरोप की एक ऐसी खूबसूरत कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसका स्टिकर वीज़ा आप आसानी किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। इस वक्त इसकी वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ के बानिस्बत बहुत अच्छी चल रही है। अगर तो आप इस कंट्री का वीज़ा लेना चाह रहे हैं, चंद लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ये केस अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बताता चलूँ, इसकी नॉमिनल सी फीस है, नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप इस यूरोप की कंट्री में इजीली एंट्री ले सकते हैं। जॉब के मौके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, अर्ली टीआरसी ले सकते हैं, वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे अर्ज किया कि आज मैं आपके साथ यूरोप की एक ऐसी खूबसूरत तरीन कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जिसका स्टिकर वीज़ा आप अपने फ्रेश पासपोर्ट पे भी ले सकते हैं। इसका वीज़ा आप बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ चंद दिनों में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट आप इजीली आप अवेल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट इसकी इजीली आप ले सकते हैं क्योंकि इसकी ना तो अपॉइंटमेंट ब्लैक में सेल की जाती है, अर्ली अपॉइंटमेंट भी आप हासिल कर सकते हैं। चंद आपको कुछ कंडीशंस हैं जिसकी बेस पर आपको ये तमाम चीज़ें कवर अप करनी होती हैं। अगर तो आप इस कंट्री में आ जाते हैं, आसानी आप यहाँ पे एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हाई पेड वेजेस आपको दी जाती है। जी व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूरोप की कंट्री आयरलैंड की। आयरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत तरीन यूरोप की कंट्री है जहाँ पर आपको तमाम वो सहूलियत प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर आपको तमाम वो अलाउंसेस दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप यहाँ पर जॉब हासिल कर लेते तो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें आपको बताता चलूँ ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, फूड अलाउंसेस है, अकोमोडेशन है, यानी कि और बहुत ज़्यादा आपको सहूलियत दी जाती हैं। अगर तो आप ट्रैवल यहाँ पर सोलो ट्रैवलर के तौर पर करना चाह रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाह रहे हैं तो ये एक 2025 का बेस्ट टाइम है। बेस्ट आपको बताता चलूँ इस वक्त टाइम चल रहा है, इसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और आपको बताता चलूँ आप ये वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे भी हासिल कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपका रिफ्यूज़ल किसी भी कंट्री से लगा है, चाहे आप शेंजन से रिफ्यूज़ हैं, यूके से रिफ्यूज़ हैं, यूएसए से रिफ्यूज़ हैं या कनाडा से रिफ्यूज़ल है, इट डजेंट मैटर, आप ये आसानी केस को प्रोसीड कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह आप ये वीज़ा को अवेल कर सकते हैं, खुआ आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हो, चाहे पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है या इंडिया में है, या आप गल्फ की किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, तो बआसानी आप इसकी अपॉइंटमेंट वीएफएस से हासिल करके अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करवा सकते हैं। ये आपको बताता चलूँ, इसके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक स्कैन की फॉर्म में आपको बताता चलूँ, इनका जो ड्रॉप बॉक्स है वो वीएफएस है। वीएफएस में जाकर आप आसानी अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाकर बायोमेट्रिक अपने देकर आप अपने केस की सबमिशन कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपकी ये वीज़ा अप्रूव होता है, तो आज मैं आपको यहाँ पर वो तमाम चीज़ें कवर करूंगा जिन लोगों की ख्वाहिश है यूरोप में मूव होना, अच्छी कंट्री में जाना, जो लोग गल्फ की तरफ नहीं जाना चाह रहे, जो लोग गल्फ से मूव होना चाह रहे, तो उनके पास ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कंट्री का वीज़ा आसानी ले सकते हैं। अगर मैं इसका कंपैरिजन कर सकूं किसी भी शेंजन की कंट्री के साथ, चाहे स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है, उसकी कंपैरेटिवली इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। ये कंट्री आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त प्रोवाइड कर रही है। ये कंट्री आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत दे रही है। ये कंट्री आपको आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा अलाउंसेस दे रहे हैं। अगर तो आप अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, आपके बच्चों का मेडिकल फ्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको डे बाय डे मिलती रहती हैं। तो आपको बताता चलूँ, इसका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वीज़ा किस तरह अप्लाई करेंगे, आप अपनी अपॉइंटमेंट को किस तरह हासिल करेंगे, वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा कि सबसे पहले आपको इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि इनकी प्रॉपर आयरिश की एम्बेसी, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप इनका अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर लॉगिन करके इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें आपने अपने पासपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, तमाम चीज़ें आपने अपनी उस फॉर्म में अपडेट करनी होती हैं। अपने होटल बुकिंग से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपने वहां पर पंच करनी होती है।
ये तमाम चीज़ें आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो आपको एक कोड जनरेट किया जाता है, वही आपकी एप्लीकेशन का नंबर होता है। उसी कोड की बेस पर जो आपका आईआरएल नंबर होता है, उसी के बेस पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट आप डायरेक्टली वीएफएस की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वीएफएस में जाकर आपको वहां पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद एक कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल पे आ जाती है, जिसको आपने क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिव करना होता है। जैसे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपके पास पूछा जाता है कि आप एक न्यू बुकिंग करना चाह रहे हैं। जैसे न्यू बुकिंग को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपना वीजा एप्लीकेशन नंबर, जो आपने ऑनलाइन इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको कोड जनरेट करके दिया गया था, वो आपने उसमें एंटर करना होता है। जैसे आप अपनी ये चीज़ों को एंटर कर लेते हैं, अपने पासपोर्ट से रिलेटेड डिटेल को, आप सिंगल पर्सन है या फैमिली का पर्सन है, तमाम पर्सन की आपने डिटेल्स वहां पे एंटर करनी होती है। जैसे आप अपनी डिटेल्स को एंटर करके सबमिट करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आपके पास ओपन हो जाती है कि आप कौन कौन सी डेट्स में बुक करना चाह रहे हैं। चॉइस आपकी होती है, जो भी आपको सूटेबल अपॉइंटमेंट स्लॉट्स लगे आप वो स्लॉट्स को अवेलेबल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये तमाम प्रोसीजर आपका ऑनलाइन था। इसके बाद आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सबसे मैंडेटरी है और अहम पार्ट है, जो कि आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग भी करती है और आपकी फाइल इसी पे बेस करती है। जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है पासपोर्ट, जो कि लास्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। इसके साथ आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर आ जाती है, जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका कवर लेटर और डिटेल आइटिनरी प्लान होता है, जिसकी बेस पर एम्बेसडर जो वीजा ऑफिसर होता है आपको वीजा ग्रांट करके देता है। कवर लेटर में आपने अपनी तमाम डिटेल्स एंटर करनी होती है, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना बिजनेस या आप जॉब कर रहे हैं, वटेवर आप कोई भी काम करते हो, आपने प्रॉपरली वहां पर मेंशन करना है। अपनी स्ट्रॉन्ग होम टाइज बतानी है। ये तमाम चीजें समराइज करके आपने अपने कवर लेटर में मेंशन करना होता है और बताना होता है कि आपका पर्पस क्या है आइलैंड में आने का, किस पर्पस के तहत आ रहे हैं, टूरिज्म के तहत आ रहे हैं, तो आपको वो डिटेल जस्टिफाई करनी होती है कि हमारा ये पर्पस है, इतने दिनों के हम लिए आ रहे हैं और इतनी देर में अपना ट्रैवल प्लान कंप्लीट करके अपनी होम कंट्री में वापस चले जाएंगे। इसके साथ ही आपका आ जाता है डिटेल आइटनरी प्लान, जिसमें आपने डे बाय डे का अपना डिटेल आइटनरी प्लान बताना होता है कि आप डे बाय डे आयरिश में या आइलैंड में कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी टूरिज्म प्लेसेस आप विजिट करेंगे, और तमाम चीजें आपने बतानी होती हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। इसके साथ ही आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। बात आ जाती है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। जॉब पर्सन के लिए एक जरूरी है एनओसी लेटर। एनओसी लेटर ये आपके एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसपे आपको लिखा जाएगा कि ये बंदा हमारी कंपनी में फलां वक्त से इतने से लेके इतने वक्त तक काम कर रहा है, मौजूदा सूरत हाल उसकी ये है, और ये चंद दिनों के लिए या जो भी ट्रैवल प्लान आपने अपना कंप्लीट करना है, जितने दिनों का आपने डिजाइन किया, उसके अकॉर्डिंगली अपने कवर लेटर में या आपने अपने एनओसी लेटर में बताना होता है। वो तमाम चीजें आपने यहाँ पर मेंशन करनी होती है। इसके साथ ही जो बिजनेस पर्सन है उनको अपने बिजनेस अकाउंट की तमाम डिटेल्स मेंशन करनी होती है, यानी कि आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, एनटीएन होना चाहिए और लास्ट 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन के तहत आप अपनी फाइल को प्रिपेयर करके सबमिट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम जो क्वेश्चन आता है हमें तमाम व्यूअर्स की तरफ से, सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके पास अपनी लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप्स होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ की आपको अपनी बैलेंस शीट, यानी कि जो भी आपका अकाउंट जो चल रहा है उसके लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने अकाउंट की डिटेल्स, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगी। अगर जो लोग क्रेडिट कार्ड यूजर हैं उनको क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगाना मैंडेटरी है, ताकि आपकी फाइल की जो भी प्रिपरेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी एसेट है या कोई पैसिव इनकम आती है, वो तमाम चीजें आप अपनी फाइल के साथ लाजिम लिखाएं। आपके पास अगर व्हीकल है या आपके पास कोई अदर एसेट है, वो तमाम चीजें अपनी प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पर या प्रूफ ऑफ एसेट के तौर पर आप ये चीजें लाजिम शो करें, ताकि वीजा ऑफिसर को श्योरिटी हो कि ये बंदे के एसेट्स यहाँ पर मौजूद है और ये अपना टूर प्लान कंप्लीट करके अपनी होम कंट्री में वापस आएगा। तो ये चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप अपने केस को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर तो आप इस कंट्री का वीजा ग्रांट करवा लेते हैं तो आसानी यहाँ पर आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, हाई पेड वेजेस आपको दी जाती हैं। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, अपनी फाइल को कंप्लीशन करवाना चाहते हैं, जिनके पास हाउ नो नहीं है कवर लेटर के रिगार्डिंग, आइटनरी प्लान के रिगार्डिंग या फाइल अपनी किस तरह प्रिपेयर करें,
वो लोग हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी तमाम सर्विसेज ऑथेंटिक ट्रांसपेरेंसी में अपनी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपकी तमाम चीज़ों को कवर करके आपकी प्रॉपर फाइल मेंटेन करके चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और चंद नॉमिनल फीस के साथ आपकी प्रॉपर फाइल को कंप्लीट करके आपके हैंड ओवर किया जाता है। जो लोग भी इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, यूरोप में मूव होना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, जो लोग किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप लोग हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। राब्ता करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में भी राब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।